स्टूडेंट वेलकम टू द स्टडी लेवर। आई एम अखिल वर्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर मैटर। तो हमने इसमें से कुछ तो टॉपिक कवर ही कराया था, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। आज हमें पढ़ना है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू डिफरेंट स्टेट्स। तो हमें आज ये पढ़ना है मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैसेज एंड वाइस वर्सा। मतलब जो मैटर होता है वो क्या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से चेंज हो सकता है। मतलब जो मैटर है वो मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है, गैस से सॉलिड में हो सकता है, फिर लिक्विड से सॉलिड हो सकता है और सीधे सॉलिड से गैस भी हो सकता है। तो ऐसे क्या मैटर चेंज हो सकता है। द फेनोमेना ऑफ द चेंज ऑफ द मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो मैटर का चेंज होना फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब जैसे हम सॉलिड से किस में गए, गैस में, फिर गैस से सॉलिड में आ जाना क्या कहलाता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कहलाता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहलाता है। मतलब अगर हम गए सॉलिड, पहले हमने किसी सब्सटेंस को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया, फिर हम उसी सब्सटेंस को गैस से सॉलिड ले आए तो क्या कहलाते हैं, इसको क्या कहलाते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। हम मैटर को चेंज कर सकते हैं, मैटर की जो फॉर्म होती है हम चेंज कर सकते हैं। मतलब सॉलिड, मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या, बाय अप्लाइंग टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब टेम्परेचर में चेंज कर या प्रेशर में चेंज कर हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, हम ये सब कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। फिर आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। मतलब फिर दिया है व्हेन वी हीट अ सॉलिड सब्सटेंस। अगर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को क्या हीट देते हैं, इट चेंजेस इनटू लिक्विड, वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, एंड देन इनटू गैस, फिर किस में, गैस में बदल जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कूल अ गैस, अगर हम गैस को कूल करते हैं, इट चेंजेस इनटू अ लिक्विड, वो लिक्विड में बदल जाता है, देन इनटू अ सॉलिड, सॉलिड फिर क्या, सॉलिड में बदल जाता है। अगर हम थोड़ा सा गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में बदलेगा, फिर ज़्यादा कूल देंगे, ज़्यादा ठंडी देंगे उस गैस को तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आइस चेंजेस इनटू द वाटर। आइस को जब हम हीट देंगे तो किस में, वाटर में बदल जाएगा, फिर हम और हीट देंगे तो वो स्टीम में बदल जाएगा ना, हीट देने पर। एंड द रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस ऑन कूलिंग। और फिर हम यही जो क्या, जब हमने हीट किया तो क्या बना था, स्टीम बना था। यही स्टीम को अगर हम कूल दें तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, फिर और अगर कूल दे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है ना, यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। फिर दिया है टर्म्स इन्वॉल्व इन द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। मतलब अब इसमें कुछ प्रोसेस दिए हैं जो मैटर अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है। तो पहला प्रोसेस हमारा है मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द मेल्टिंग और फ्यूजन। एग्जांपल आइस टू वाटर। मतलब वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द मेल्टिंग और फ्यूजन। मतलब जिस प्रोसेस में जो सॉलिड होता है वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में। जैसे आइस की, जैसे आइस है, मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ किस में चेंज हो गई, वाटर में, वाटर में चेंज हो गई। वाटर में कब चेंज होगी, जब इसको हम हीट करेंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग और फ्यूजन। या तो आप इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलो या तो फ्यूजन बोलो। फिर दिया है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड स्टेट। वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर, वो ऐसा टेम्परेचर जब जो सॉलिड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इन देयर प्योर स्टेट। जैसे एग्जांपल में दे रखा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप यहाँ पे प्योर वाटर की जगह कोई और सब्सटेंस लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी क्या पढ़ा था, डिफरेंट सब्सटेंस है डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन प्योर स्टेट में, ये नहीं कि प्योर स्टेट। तो मेल्टिंग और फ्यूजन हमने समझ लिया। आइस का किस में चेंज हो जाना, वाटर में चेंज हो जाना, ये क्या कहलाता है, मेल्टिंग, या मेल्टिंग बोलिए आप तो, या फ्यूजन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है बॉइलिंग और वेपराइजेशन क्या होता है ना, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, मतलब वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है हीट करने पर, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं, है ना। जैसे चेंज ऑफ वाटर इनटू अ स्टीम इज एन एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग। वाटर का स्टीम में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। मतलब बॉइलिंग किसे कहते हैं, जब एक लिक्विड चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में। मतलब जो एक जो लिक्विड होता है वो भाप में बदल जाता है। जब लिक्विड कब बदलेगा भाई, भाप में, जब हम उसे क्या, गर्म हीट देंगे, तभी तो वो जो एक लिक्विड है वो किस में चेंज होगा, गैसियस स्टेट में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा, भाप में चेंज होगा, है ना। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, वाटर किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज होता है, बस ये याद रखो सीधे सीधे। फिर बॉइलिंग पॉइंट दिया था कांस्टेंट, मतलब जिस टेम्परेचर पे क्या एक लिक्विड चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट पे, जिस टेम्परेचर पे, एक ऐसा फिक्स्ड टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट पे, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दिस टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द वेपर formed from the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Different liquids have different melting point, और different liquid के क्या होते हैं, different boiling points होते हैं। और कितना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पढ़ना है वेपराइजेशन, इवोपरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ वेपर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द वेपराइजेशन। बॉइलिंग इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इवोपरेशन।
तो हमने अभी बॉयलिंग पढ़ा था क्या होता है। बॉयलिंग में क्या होता है, लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में, है ना, किस पे, बॉयलिंग पॉइंट पे, है ना। लेकिन इवोपरेशन क्या होता है, ज़रूरी ही नहीं है कि लिक्विड जो जितने भी लिक्विड होते हैं वो अपने बॉयलिंग पॉइंट में ही गैसेस स्टेट में चेंज हो, ऐसी बात थोड़ी ना होती है। जैसे वाटर साइकिल में इवोपरेशन होता है तो धूप निकलती है, जो सनलाइट क्या करता है, वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है, तो वो थोड़ी ना वो बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ी ना होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर कोई वाटर गैसियस में बदल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहेंगे। देन है हमारा कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर का कन्वर्जन किस में होना, गैस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड द कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें गैस किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। मतलब वो प्रोसेस जिसमें गैस किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, क्या, कूलिंग करने पर, तभी क्या होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन। जैसे एग्जांपल में दिया, चेंज ऑफ स्टीम इनटू अ वाटर, मतलब स्टीम का किस में चेंज होना है, वाटर में चेंज होना है। कब चेंज होगा, जब हम उसको कूल करेंगे, तब जो गैस होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। फिर दिया है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो जाना, सॉलिड स्टेट में हो जाना, ऑन कूलिंग, किस पे, कूलिंग होने पर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग। मतलब हम इस प्रोसेस में क्या, लिक्विड को कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड में, लिक्विड को हम कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड स्टेट में। चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस, जैसे वाटर को हम आइस में कब कन्वर्ट होता है, जब हम उसे फ्रीज करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन कहलाते हैं। फिर आता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स अ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे वो टेम्परेचर जिसमें क्या, लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। फिर दिया सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। अब हमें क्या पढ़ना है, सब्लिमेशन और डिपोजिशन पढ़ना है ना। तो सब्लिमेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड का किस में चेंज हो जाना है, सीधे गैस में चेंज हो जाना, क्या, हीट देने पर, तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाना प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। फिर आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेपोथिलीन बॉल, ये सब क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कपूर, कैम्फर, वो क्या सीधे किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, वो लिक्विड में नहीं चेंज होता है ना। जैसे जो कपूर है वो सीधे, कपूर क्या है भाई, सॉलिड है, लिक्विड तो है, वरना फ्लो का जाता है, गैस होता तो फ्लो का जाता है। हाँ, तो वो सीधे किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं, वाटर में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे एग्जांपल में और ले सकते हो, जैसे कोयला जो होता है, आप उसको जलाते हो, वो पानी में कन्वर्ट नहीं होता है, जलकर किसमें, गैस में बदल जाता है, लेकिन वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है, सीधे सॉलिड से किसमें, गैस में चेंज हो जाता है। तो ये एग्जांपल हो गया सब्लिमेशन का। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू अ सॉलिड स्टेट। मतलब वो प्रोसेस जिसमें गैस किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है, कूलिंग देने पर उसे हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। अब जैसे देखो, हमने ये पढ़ा था ना कि जब जो गैस होता है, गैस को अगर हम थोड़ा सा कूल करें तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हम और कूलिंग देते तो सॉलिड हो जाता है। तो वहीं अगर हम गैस को ज़्यादा कूलिंग मिल जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी के कारण तो बर्फ़ गिरती है, क्योंकि जैसे बारिश हो रही है तो क्या, जो गैस था, जो गैस था उसको थोड़ा सा कूल हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। लेकिन वहाँ जहाँ जैसे वहाँ और ठंडी बढ़ जाती है तो वहाँ इसमें गैस सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, तो वो बर्फ़ गिरने लगती है ना। तो ये हो गया। अब दिया इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो मेल्टिंग ऑन हीटिंग सॉलिड्स टेम्परेचर राइजेस एंड द फॉलोइंग चेंजेस इन द पार्टिकल टेक प्लेस। पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड स्टोर इट एज द पोटेंशियल एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं मेल्टिंग के समय क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो किस में, लिक्विड में चेंज हो रहा होता है। मेल्टिंग के समय जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या, एनर्जी आ जाती है और वो स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की तरह। फिर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन डिक्रीजेस। जो इंटर पार्टिकल, हमने क्या समझाया था, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि भाई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर होते हैं ना, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीजेस, और जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि सॉलिड में क्या, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल चिपके रहते थे, तो इनमें स्पेस ही नहीं रहता था। लेकिन जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसमें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो उसमें क्या स्पेस रहता है, तो यही स्पेस क्या इंक्रीज होने लगेगा। पार्टिकल्स बिकेम फ्री एट मेल्टिंग पॉइंट पे क्या, जो पार्टिकल हैं वो फ्री होने लगे, क्योंकि सॉलिड में फ्री नहीं थे, वो बिल्कुल कॉन्टैक्ट थे, बिल्कुल चिपके थे। लेकिन लिक्विड में जब चेंज होने लगे तो वो दूर दूर होने लगे, फ्री होने लगे, आज़ाद होने लगे। फिर आता है वेपराइजेशन में क्या था, तो वेपराइजेशन में था ऑन हीटिंग लिक्विड्स टेम्परेचर राइजेस एंड द फॉलोइंग चेंजेस इन टेक प्लेस। अब जैसे देखो, वेपराइजेशन पे हमने क्या पढ़ा था, जो लिक्विड था वो किस में चेंज हो रहा था, गैस में। जो लिक्विड था वो किस में चेंज हो रहा था, गैस में। पार्टिकल्स गेन एनर्जी, पार्टिकल ने क्या कर ली, एनर्जी और गेन कर ली, क्योंकि गैस में सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है ना, क्योंकि भाई लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, तो लिक्विड की तो कम एनर्जी होती है काइनेटिक, इसकी ज़्यादा होती है, तो पार्टिकल ने एनर्जी गेन कर ली एंड स्टोर इट एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। फिर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन डिक्रीजेस टू अ लार्ज एक्सटेंट, और बहुत भारी मात्रा में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों भाई, गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं ना, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीजेस टू अ
एक्सटेंड, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो क्या होता है, वो बहुत बढ़ जाता है अचानक से, क्योंकि गैस में तो दूर दूर भी होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। पार्टिकल्स बिकेम फ्री एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या पार्टिकल फ्री हो जाएंगे, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर थे, गैस में तो और ही दूर हो जाएंगे, तो और फ्री हो जाएंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे। फिर दिया कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। तो ऑन कूलिंग गैसेज द टेम्परेचर फॉल्स एंड द फॉलोइंग चेंजेस विल टेक प्लेस। पार्टिकल्स लूज एनर्जी। अब कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, लिक्विड चेंज हो रहा होता है गैस में, लिक्विड किस में चेंज हो रहा होता है, गैस में चेंज हो रहा होता है, तो पार्टिकल लूज एनर्जी। अब देखो सॉरी इसमें लिक्विड नहीं चेंज होता है गैस में, बल्कि गैस चेंज हो जाता है लिक्विड में। कंडेंसेशन लिक्विफिकेशन में क्या होता है, गैस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। तो पार्टिकल लूज एनर्जी, अब पार्टिकल क्या करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे, क्योंकि अब इस गैस में क्या था, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, तो लिक्विड और अगर कोई सब्सटेंस गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा होता है तो क्या क्या चेंज हो जाएगा। अब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो लिक्विड में थोड़े पास पास होते हैं, तो क्या होगा, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेज एट द लिक्विफिकेशन पॉइंट, और जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि गैस में तो बहुत दूर दूर थे मॉलिक्यूल्स, तो बहुत आसानी से मूव कर लेते थे, लेकिन लिक्विड में तो थोड़े पास पास होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा जो मूवमेंट होगा पार्टिकल वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा थोड़ा। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ऑन कूलिंग लिक्विड द टेम्परेचर फॉल्स एंड द फॉलोइंग चेंजेस इन द पार्टिकल टेक प्लेस। पार्टिकल लूज एनर्जी as the stored potential energy in them is released in the form of heat, and interparticle attraction increases, interparticle space decreases, the particle do not move from their position at the freezing point। अब फ्रीजिंग में क्या होता है भाई, फ्रीजिंग में क्या होता है, वाटर को फ्रीज किया जाता है सॉलिड से, मतलब लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा होता है, लिक्विड कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में, मतलब लिक्विड से सॉलिड है ना। तो लिक्विड में क्या होता है, अब लिक्विड में जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या सॉलिड से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे एनर्जी लूज़ कर जाएगा, क्योंकि सॉलिड में कम होती है। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बढ़ जाएगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर थे, लेकिन सॉलिड में क्या पास पास थे, पास पास होते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीजेस। अब इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीजेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड में बहुत पास पास होते हैं, तो स्पेस बचेगा ही नहीं, बहुत ही कम रह जाएगा। द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम द पोजिशन एट द फ्रीजिंग पॉइंट। जो पार्टिकल होंगे वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट पे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पे क्यों नहीं मूव करेंगे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड से जो सब्सटेंस होगा वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड में अपनी पोजीशन से कहाँ मूव करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन से कहाँ मूव करते हैं, केवल अपनी पोजीशन में ही तो मूव करा करते हैं, है ना। तो ये हो गया। फिर आता है सब्लिमेशन। ऑन हीटिंग इज सब्लिमेशन सॉलिड द फॉलोइंग चेंजेस इन द पार्टिकल टेक प्लेस एज दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो द पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। सब्लिमेशन में भाई क्या होता है, सब्लिमेशन में एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें, गैस में, तो पार्टिकल्स गेन एनर्जी, पार्टिकल को क्या मिल जाती है, एक एनर्जी गेन एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, गैस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है ना, इसमें कम होती है। एंड स्टार्ट वाइब्रेटली विगोरसली। इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन इज ओवरकम so that the molecules become free and escape from the surface of the solid as vapor. Interparticle space also decreases. Intermolecular force of attraction होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और रेस्ट ऑफ टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट वेलकम टू द स्टडी लेवल। आई एम अखिल वर्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर मैटर। तो हमने इसमें से कुछ तो टॉपिक कवर ही किया था, इंट्रोडक्शन डिफिनेशन ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। आज हमें पढ़ना है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू डिफरेंट स्टेट्स। तो हमें आज ये पढ़ना है, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैसेज एंड वाइस वर्सा। मतलब जो मैटर होता है वो क्या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से चेंज हो सकता है, मतलब जो मैटर है वो मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है, गैस से सॉलिड में हो सकता है, फिर लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, और सीधे सॉलिड से गैस भी हो सकता है। तो ऐसे क्या मैटर चेंज हो सकता है। द फेनोमेना ऑफ द चेंज ऑफ द मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो मैटर का चेंज होना फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब जैसे हम सॉलिड से किस में गए, गैस में, फिर गैस से सॉलिड में आ जाना क्या कहला जाता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कहलाता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहलाता है। मतलब अगर हम गए सॉलिड, पहले हमने किसी सब्सटेंस को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया, फिर हम उसी सब्सटेंस को गैस से सॉलिड ले, तो क्या कहलाते हैं, इसको क्या कहलाते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर।
मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। हम मैटर को चेंज कर सकते हैं, मैटर की जो फॉर्म होती है हम चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड्स मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या, बाय अप्लाइंग टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब टेम्परेचर में चेंज कर कर या प्रेशर में चेंज कर कर हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, हम ये सब कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। फिर आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। मतलब फिर दिया है व्हेन वी हीट अ सॉलिड सब्सटेंस, अगर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को क्या हीट देते हैं, इट चेंजेस इनटू लिक्विड, वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, एंड देन इनटू गैस, फिर किस में, गैस में बदल जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कूल अ गैस, अगर हम गैस को कूल करते हैं, इट चेंजेस इनटू अ लिक्विड, वो लिक्विड में बदल जाता है, देन इनटू अ सॉलिड, सॉलिड फिर क्या, सॉलिड में बदल जाता है। अगर हम थोड़ा सा गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में बदलेगा, फिर ज़्यादा कूल देंगे, ज़्यादा ठंडी देंगे उस गैस को तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आइस चेंजेस इनटू द वाटर, आइस को जब हम हीट देंगे तो किसमें, वाटर में बदल जाएगा, फिर हम और हीट देंगे तो वो स्टीम में बदल जाएगा ना, हीट देने पर। एंड द रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस ऑन कूलिंग, और फिर हम यही जो क्या, जब हमने हीट किया तो क्या बना था, स्टीम बना था, यही स्टीम को अगर हम कूल दें तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, फिर और अगर कूल दे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है ना, यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। फिर दिया है टर्म्स इन्वॉल्व इन द इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर, मतलब अब इसमें कुछ प्रोसेस दिए हैं जो मैटर अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है। तो पहला प्रोसेस हमारा है मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द मेल्टिंग और फ्यूजन। एग्जांपल आइस टू वाटर, मतलब वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द मेल्टिंग और फ्यूजन। मतलब जिस प्रोसेस में जो सॉलिड होता है वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में। जैसे आइस की, जैसे आइस है, मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ किस में चेंज हो गई, वाटर में, वाटर में चेंज हो गई। वाटर में कब चेंज होगी, जब इसको हम हीट करेंगे तो इसी प्रोसेस को क्या, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग और फ्यूजन। या तो आप इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलो या तो फ्यूजन बोलो। फिर दिया है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड स्टेट, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर, वो ऐसा टेम्परेचर जब जो सॉलिड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इन देयर प्योर स्टेट। जैसे एग्जांपल में दे रखा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप यहाँ पे प्योर वाटर की जगह कोई और सब्सटेंस लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी क्या पढ़ा था, डिफरेंट सब्सटेंस है डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन प्योर स्टेट में, ये नहीं कि प्योर स्टेट। तो मेल्टिंग और फ्यूजन में समझ लिया, आइस का किसमें चेंज हो जाना, वाटर में चेंज हो जाना, ये क्या कहलाता है, मेल्टिंग, या मेल्टिंग बोलिए आप तो, या फ्यूजन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है बॉइलिंग और वेपराइजेशन क्या होता है ना, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, मतलब वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है हीट करने पर, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं, है ना। जैसे चेंज ऑफ वाटर इनटू स्टीम इज एन एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग, वाटर का स्टीम में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। मतलब बॉइलिंग किसे कहते हैं, जब एक लिक्विड चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, मतलब जो एक जो लिक्विड होता है वो भाप में बदल जाता है। जब लिक्विड कब बदलेगा भाई, भाप में, जब हम उसे क्या गर्म हीट देंगे तभी तो वो जो एक लिक्विड है वो किस में चेंज होगा, गैसियस स्टेट में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा, भाप में चेंज होगा, है ना। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, वाटर किसमें चेंज होता है, स्टीम में चेंज होता है, बस ये याद रखो सीधे सीधे। फिर बॉइलिंग पॉइंट दिया था कांस्टेंट, मतलब जिस टेम्परेचर पे क्या एक लिक्विड चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट पे, जिस टेम्परेचर पे एक ऐसा फ्रिज टेम्परेचर जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट पे, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दिस टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द वेपर formed from the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Different liquids have different melting point, और different liquid के क्या होते हैं, different boiling points होते हैं। और कितना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पढ़ना है वेपराइजेशन, इवोपरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ वेपर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द वेपराइजेशन। बॉइलिंग इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इवोपरेशन। तो हमने अभी बॉइलिंग पढ़ा था, क्या होता है बॉइलिंग में, क्या होता है, लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में, है ना, किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, है ना। लेकिन इवोपरेशन क्या होता है, ज़रूरी ही नहीं है कि लिक्विड, जो जितने भी लिक्विड होते हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट में ही गैसियस स्टेट में चेंज हो, ऐसी बात थोड़ी ना होती है। जैसे वाटर साइकिल में इवोपरेशन होता है तो धूप निकलती है, जो सनलाइट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो थोड़ी ना, वो बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ी ना होता है। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर कोई वाटर गैसियस में बदल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहेंगे। देन है हमारा कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर का कन्वर्जन किसमें होना, गैस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड द कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें गैस किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। मतलब वो प्रोसेस जिसमें गैस किसमें चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, क्या, कूलिंग करने पर, तभी क्या होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन।
जैसे एग्जांपल में दिया चेंज ऑफ स्टीम इनटू अ वाटर, मतलब स्टीम का किस में चेंज हो जाना, वाटर में चेंज होना है। कब चेंज होगा, जब हम उसको कूल करेंगे, तब जो गैस होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। फिर दिया है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो जाना, सॉलिड स्टेट में हो जाना, ऑन कूलिंग, किस पे, कूल देने पर, कूलिंग होने पर, इज कॉल्ड द फ्रीजिंग। मतलब हम इस प्रोसेस में क्या, लिक्विड को कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड में, लिक्विड को हम कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड स्टेट में। चेंज ऑफ वाटर इनटू अ आइस, जैसे वाटर को हम आइस में कब कन्वर्ट होता है, जब हम उसे फ्रीज करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन कहलाते हैं। फिर आता है फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स अ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे वो टेम्परेचर जिसमें क्या लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। फिर दिया सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। अब हमें क्या पढ़ना है, सब्लिमेशन और डिपोजिशन पढ़ना है ना। तो सब्लिमेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड का किस में चेंज हो जाना है, सीधे गैस में चेंज हो जाना, क्या, हीट देने पर, तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाना प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। फिर आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेपोथिलीन बॉल, ये सब क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कपूर कैम्फर, वो क्या सीधे सीधे किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, वो लिक्विड में नहीं चेंज होता है ना। जैसे जो कपूर है वो सीधे, कपूर क्या है भाई, सॉलिड है, लिक्विड तो है, वरना फ्लो का जाता है, गैस होता तो फ्लो का जाता है। हाँ, तो वो सीधे किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं, वाटर में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे एग्जांपल में और ले सकते हो, जैसे कोयला, कोयला जो होता है आप उसको जलाते हो, वो पानी में कन्वर्ट नहीं होता है, जलकर किसमें, गैस में बदल जाता है, लेकिन वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है, सीधे सॉलिड से किसमें, गैस में चेंज हो जाता है। तो ये एग्जांपल हो गया सब्लिमेशन का। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू अ सॉलिड स्टेट, मतलब वो प्रोसेस जिसमें जिसमें गैस किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है, कूलिंग देने पर, उसे हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। अब जैसे देखो हमने ये पढ़ा था ना कि जब जो गैस होता है, गैस को अगर हम थोड़ा सा कूल करें तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हम और कूलिंग देते तो सॉलिड हो जाता है। तो वहीं अगर हम गैस को ज़्यादा कूलिंग मिल जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी के कारण तो बर्फ़ गिरती है, क्योंकि जैसे बारिश हो रही है तो क्या, जो गैस था, जो गैस था उसको थोड़ा सा कूल हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। लेकिन वहाँ जहाँ जैसे वहाँ और ठंडी बढ़ जाती है तो वहाँ इसमें गैस सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, तो वो बर्फ़ गिरने लगती है ना। तो ये हो गया। अब दिया इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो मेल्टिंग ऑन हीटिंग सॉलिड्स टेम्परेचर राइजेज एंड द फॉलोइंग चेंजेस इन द पार्टिकल टेक प्लेस। पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड स्टोर इट एज द पोटेंशियल एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं मेल्टिंग के समय क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो किस में, लिक्विड में चेंज हो रहा होता है। मेल्टिंग के समय जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज हो रहा होता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या, एनर्जी आ जाती है और वो स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की तरह। फिर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन डिक्रीजेस। जो इंटर पार्टिकल, हमने क्या समझाया था, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि भाई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर होते हैं ना, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीजेस, और जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि सॉलिड में क्या, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल चिपके रहते थे, तो इनमें स्पेस ही नहीं रहता था। लेकिन जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसमें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो उसमें क्या स्पेस रहता है, तो ये क्या, यही स्पेस क्या इंक्रीज होने लगेगा। पार्टिकल्स बिकेम फ्री एट मेल्टिंग पॉइंट पे क्या, जो पार्टिकल हैं वो फ्री होने लगे, क्योंकि सॉलिड में फ्री नहीं थे, वो बिल्कुल कॉन्टैक्ट थे, बिल्कुल चिपके थे। लेकिन लिक्विड में जब चेंज होने लगे तो वो दूर दूर होने लगे, फ्री होने लगे, आज़ाद होने लगे। फिर आता है वेपराइजेशन में क्या था, तो वेपराइजेशन में था ऑन हीटिंग लिक्विड्स टेम्परेचर राइजेज एंड द फॉलोइंग चेंजेस इन टेक प्लेस। अब जैसे देखो वेपराइजेशन पे हमने क्या पढ़ा था, जो लिक्विड था वो किस में चेंज हो रहा था, गैस में। जो लिक्विड था वो किस में चेंज हो रहा था, गैस में। पार्टिकल्स गेन एनर्जी, पार्टिकल ने क्या कर ली, एनर्जी और गेन कर ली, क्योंकि गैस में सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है ना, क्योंकि भाई लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, तो लिक्विड की तो कम एनर्जी होती है काइनेटिक, इसकी ज़्यादा होती है, तो पार्टिकल ने एनर्जी गेन कर ली एंड स्टोर इट एज अ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। फिर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन डिक्रीजेस टू अ लार्ज एक्सटेंट, और बहुत भारी मात्रा में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों भाई, गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं ना, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीजेस टू अ लार्ज एक्सटेंड, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो क्या होता है, वो बहुत बढ़ जाता है अचानक से, क्योंकि गैस में तो दूर दूर भी होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। पार्टिकल्स बिकेम फ्री एट बॉइलिंग पॉइंट में क्या, पार्टिकल फ्री हो जाएंगे, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर थे, गैस में तो और ही दूर हो जाएंगे, तो और फ्री हो जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे। फिर दिया कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। तो ऑन कूलिंग गैसेज द टेम्परेचर फॉल्स एंड द फॉलोइंग चेंजेस इन टेक प्लेस। पार्टिकल्स लूज एनर्जी। अब कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, लिक्विड चेंज हो रहा होता है गैस में, लिक्विड किस में चेंज हो रहा होता है, गैस में चेंज हो रहा होता है, तो पार्टिकल लूज एनर्जी। अब देखो सॉरी इसमें लिक्विड नहीं चेंज होता है गैस में, बल्कि गैस चेंज हो जाता है लिक्विड में। कंडेंसेशन लिक्विफिकेशन में क्या होता है, गैस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। तो पार्टिकल लूज एनर्जी, अब पार्टिकल क्या करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे, क्योंकि अब इस गैस में क्या था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, तो लिक्विड और अगर कोई सब्सटेंस गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा होता है तो क्या क्या चेंज हो जाएगा। अब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो लिक्विड में थोड़े पास पास होते हैं,
तो क्या होगा, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेज एट द लिक्विफिकेशन पॉइंट। और जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि गैस में तो बहुत दूर दूर थे मॉलिक्यूल्स, तो बहुत आसानी से मूव कर लेते थे, लेकिन लिक्विड में तो थोड़े पास पास होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा जो मूवमेंट होगा पार्टिकल वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा थोड़ा। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑन कूलिंग लिक्विड, द टेम्परेचर फॉल्स एंड द फॉलोइंग चेंजेस इन द पार्टिकल टेक प्लेस। पार्टिकल लूज एनर्जी as the stored potential energy in them is released in the form of heat, and interparticle attraction increases, interparticle space decreases, the particle do not move from their position at the freezing point। अब फ्रीजिंग में क्या होता है भाई, फ्रीजिंग में क्या होता है, वाटर को फ्रीज किया जाता है सॉलिड से, मतलब लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा होता है, लिक्विड कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में, मतलब लिक्विड से सॉलिड है ना। तो लिक्विड में क्या होता है, अब लिक्विड में जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या सॉलिड से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे एनर्जी लूज़ कर जाएगा क्योंकि सॉलिड में कम होती है। फिर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बढ़ जाएगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर थे, लेकिन सॉलिड में क्या पास पास थे, पास पास होते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीजेस, अब इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीजेस, तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड में बहुत पास पास होते हैं, तो स्पेस बचेगा ही नहीं, बहुत ही कम रह जाएगा। द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम द पोजिशन एट द फ्रीजिंग पॉइंट। जो पार्टिकल होंगे वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट पे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पे क्यों नहीं मूव करेंगे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड से जो सब्सटेंस होगा वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड में अपनी पोजीशन से कहाँ मूव करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन से कहाँ मूव करते हैं, केवल अपनी पोजीशन में ही तो मूव करा करते हैं, है ना। तो ये हो गया। फिर आता है सब्लिमेशन। ऑन हीटिंग इज सब्लिमेशन सॉलिड, द फॉलोइंग चेंजेस इन द पार्टिकल टेक प्लेस एज दे हैव इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो द पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। सब्लिमेशन में भाई क्या होता है, सब्लिमेशन में एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें, गैस में, तो पार्टिकल्स गेन एनर्जी, पार्टिकल को क्या मिल जाती है, एक एनर्जी गेन एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, गैस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है ना, इसमें कम होती है। And start vibrating vigorously. Interparticle attraction is overcome so that the molecules become free and escape from the surface of the solid as vapor. Interparticle space also decreases. Intermolecular force of attraction होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और रेस्ट ऑफ टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।